सबसे पहले बिहार के जाने माने मैथमेटिशियन प्रोफेसर आर.पी. सिंह की तरफ से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो, जिससे कि मैं विद्यार्थियों से रूबरू हो सकूं। आज ऑनलाइन का जमाना आ गया, मजबूरी में या जैसे भी कह लें, मेरा नाम ही काफी है पूरे बिहार में। आप किसी भी स्थान पर मेरे मेरे बारे में जाकर पूछेंगे, मैथमेटिक्स के लिए जब किसी से पूछा जाएगा तो प्रोफेसर आर.पी. सिंह का नाम सर्वप्रथम आएगा। उसका कुछ कारण है, मैं कभी भी इस चीज को पेशा के रूप में नहीं लिया। मैं बच्चों से जितना तहे दिल से प्यार करता हूं वो किसी के यहाँ संभव नहीं। जब मैं 12 का लास्ट क्लास करता हूं तो मैं सारे बच्चों से मैं ये पूछता हूं कि बेटा जो भी ओपिनियंस तुमको मेरे बारे में लिखना है वो बिल्कुल चिट्ठी के रूप में लिख के दो। वो सारे विद्यार्थी लिखे, ये सबसे पहला लाइन उनका ये होता है कि आई लव यू बाबा। लोग मुझे प्यार से बाबा बोलते हैं पूरे बिहार में। दूसरा लाइन ये लिखता है कि माय डियर डार्लिंग सर। जो भी कोई सुनते हैं दूसरे व्यक्ति, उनको ये ताजुब लगता है कि आखिर इतना प्रेम मिलता कैसे है। ये प्रेम मिलने का एक ही कारण है, बेहतर ढंग से पढ़ाना, बेहतर व्यवहार रखना। मैं तो सबको ये बोलता हूं कि इसको पेशा नहीं बनाइए, बच्चों से तहे दिल से प्रेम कीजिए, तहे दिल से पढ़ाइए। सारे विद्यार्थी को बोलता हूं कि पहले क्लास करो फिर विश्वास करो। आप सुनते हैं प्रचार में ना कि पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। उसी ढंग से मैं इस चीज को मैं बोलता हूं कि पहले क्लास कीजिए फिर विश्वास कीजिए। और सारे विद्यार्थी बोलते हैं कोई के न पढ़िया चक्कर में, कोई नहीं खे टक्कर में। और आज के तारीख में मैं करीब करीब 30 वर्षों से ऊपर से ही मैं इस चीज को कर रहा हूं और लगभग मैं डबल सेंचुरी IIT NIT के लिए मैं कर चुका हूं। इस चीज को सारे लोग जानते हैं। अभी मैं कुछ ऐसा चीज बताऊंगा जो 11 12 दोनों में आवश्यक होगा, जिससे सेट का नाम सब लोग जानते हैं। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, ये साधारण चीज नहीं है। ये 11 12 दोनों में होता है। जैसे सेट के परिभाषा को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो सबको पता नहीं। उसको बिल्कुल लोग रटा देते हैं, जो उचित नहीं होगा। 11 12 में सेट एक कॉमन टॉपिक है, जैसे उसके कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ रिलेशंस, फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन। ताजुब तो ये लगता है कि इस टॉपिक को बहुत लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं, लेकिन जब आप किताब को उल्टेंगे, एनसीईआरटी को पलट के देखेंगे तो इसी चैप्टर से मुलाकात होती है। और टीचर्स क्या बोलते हैं कि ये चीज छोटा है, और छोटा कुछ बड़ा कुछ होता नहीं, आवश्यकता सबकी होती है। अब सब लोग जानते हैं कि कोई टॉपिक या बड़ा हो या छोटा, टॉपिक टॉपिक होता है। जिस ढंग से मछली को पाने के बिना रहना मुश्किल होता है, वैसे सारे विद्यार्थी ये बोलते हैं कि सर आपके बिना मेरा जिंदगी नहीं कट सकता। जब मैं लास्ट क्लास करता हूं तो मैं बोलता है देखो बेटा, मरना तो सबको सत्य है, हमें भी मरना पड़ेगा। तो सारे विद्यार्थी नहीं सर ये गलत मत बोलिए, आपको मरना नहीं होगा। इसका मतलब ये प्रेम के चलते ऐसा होता है। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक सेट क्या है मैं तुमको आप लोगों को बताने जा रहा हूं। The set is collection of well defined objects। A well defined बहुतों को पता नहीं, कलेक्शन के बारे में सब लोग जानते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में भी सब लोग जानते हैं, लेकिन व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड वे नहीं जानते। उसको हिंदी में लोग बोलते हैं सुनिश्चित, लेकिन ऐसे काम चलता नहीं है। कलेक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे स्टूडेंट्स का कलेक्शन, हीरोइंस का कलेक्शन, जानवर का कलेक्शन, लेकिन सारे कलेक्शन सेट नहीं हो सकते। बिकॉज कुछ ऐसे कलेक्शन हैं जो वेल डिफाइंड नहीं है, और उसी वेल डिफाइंड को समझने की जरूरत है। जैसे मैं लिखता हूं द कलेक्शन ऑफ ऑल पीपुल ऑफ इंडिया। यह सेट है, यह सेट है बिकॉज यह वेल डिफाइंड है। द कलेक्शन ऑफ all the heroines
ऑफ द वर्ल्ड। हीरोइन के बारे में सब लोग जानते हैं, फिल्म सब लोग देखते हैं, हीरोइंस के बारे में हमेशा चर्चा चलती है, लेकिन ये जो कलेक्शन है बिल्कुल सेट है, बट द कलेक्शन ऑफ द बेस्ट हीरोइन ऑफ द वर्ल्ड, it is not set। सबसे अच्छी हीरोइन, सबसे अच्छी हीरोइन किसको कहा जाए? नजरिया अपनी अपनी है। मैं जब विद्यार्थियों से पूछता हूं कि बोलो तुम्हारी नजर में सबसे अच्छी हीरोइन कौन है, तो कोई बोलता है कि मेरी नजर में सोनी लियोन सबसे अच्छी हीरोइन है। किसी को मैं खड़ा करता हूं तो वो बोलता है कि नहीं सर, मेरे नजर में प्रियंका चोपड़ा सबसे अच्छी है। कुछ बोलते हैं कि हेमा मालिनी सबसे अच्छी है, कुछ लोग बोलते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा अच्छी है। हु इज द बेस्ट हीरोइन ऑफ द वर्ल्ड? इट इज इम्पॉसिबल टू से, इसमें डाउट है। आप सबसे अच्छे किसको कहोगे ये कहना मुश्किल है। इस स्थिति में ये कलेक्शन कभी सेट नहीं हो सकता। लेकिन ऊपर के केस में भी हीरोइन की चर्चा है, वो सेट है बिकॉज उस कलेक्शन में कोई डाउट नाम का चीज नहीं है, कलेक्शन किसी का भी हो सकता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मैथमेटिशियंस ऑफ बिहार, एक कलेक्शन सेट है, बट द कलेक्शन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ बिहार, it is not a set। जितने भी टीचर्स हैं मैथमेटिक्स के, वे सब लोग बोलते हैं कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूं, वो भी मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन सबसे अच्छा कहना मुश्किल होगा। बिहार के जितने भी विद्यार्थी हैं, क्या सारे विद्यार्थी मेरे यहां पढ़ने आते हैं? नहीं। जो मेरे यहां आते हैं वैसे नहीं, आरपी सर सबसे अच्छे हैं क्योंकि वो मेरे बारे में जानते हैं, लेकिन सबसे अच्छा कौन ये कहना बिल्कुल मुश्किल होगा, इसलिए कभी भी सेट नहीं हो सकता। और मैं तीसरा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, द कलेक्शन ऑफ all the animals of the world। यहां कलेक्शन एनिमल्स का है, जानवर के बारे में बहुत बताने की जरूरत नहीं। सांप, बिल्ली, शेर, चीता, हाथी, कुत्ता, ये सभी जानवर एनिमल्स हैं। इन सबों का कलेक्शन है, बट द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस animals of the world, it is not a set। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, मोस्ट डेंजरस, सबसे खतरनाक जानवर किसको कहा जाए? किसी से मैं पूछता हूं तो वो बोलता है कि सांप सबसे खतरनाक है,
कोई बोलते हैं कि कुत्ता सबसे खतरनाक है, कोई बोलते हैं कि हाथी सबसे खतरनाक है, कोई बोलते हैं कि शेर सबसे खतरनाक है। आदमी का नजरिया अपना अपना है। सपोज कीजिए कि आप क्लास से निकल के बाहर जा रहे हो और रास्ते में कुत्ता मिला और एक कोबरा मिला। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दोनों में खतरनाक कौन है? आप बोले कि कोबरा खतरनाक है, लेकिन संजोग यह है कि कोबरा बिल्कुल अलग से निकल गया और कुत्ता आपको काट लिया। उस समय आप खतरनाक किसको कहेंगे? अब लेकिन नहीं, कुत्ता ज्यादा खतरनाक है। तो सबसे खतरनाक कौन, ये कहना मुश्किल होता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अभी वेल डिफाइंड का क्लियर मीनिंग स्पष्ट हो गया होगा। आगे मैं कुछ डेफिनेशंस की तरफ चलता हूं, जिसके बारे में जो एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे वे आपको हैरान कर देंगे, बिकॉज वो एग्जाम्पल आपकी किताब से बिल्कुल हट करके होगा। जैसे इक्वल सेट, if all the elements of given sets are common, then it is called इक्वल सेट्स। जैसे सेट ए बराबर 1 2 3, सेट बी बराबर 3 1 2। आप देख रहे हैं सभी लोग, दोनों में जो एलिमेंट है सिर्फ इधर से उधर है। जो ए में है वही बी में है। इस स्थिति में आप ए और बी को इक्वल सेट कहेंगे। एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, सेट ए बराबर ए बी सी डी, अल्फाबेट के एलिमेंट्स लिए गए। सेट बी बराबर बी सी ए डी, ए और बी आपस में बराबर होंगे बिकॉज दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स कॉमन हैं। अब एक ऐसा एग्जांपल जो आपको थोड़ी देर के लिए हैरान कर देगा, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर क्या बोले। आप सबों ने कुत्ता का नाम सुना होगा, आप सबों ने भगवान का नाम सुना होगा। कोई व्यक्ति यह बोले कि कुत्ता और भगवान बराबर होते हैं, अगर यह बात घर में अगर गलती से भी बोल दिए, पिटाई के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सेठ की भाषा में बोथ आर इक्वल। जैसे सेट ए बराबर GOD, जिसको आप गॉड कहेंगे। सेट बी बराबर DOG, जिसको आप डॉग कहेंगे। बट ए और बी आपस में बराबर है बिकॉज जो एलिमेंट्स ए में है वही एलिमेंट्स बी में है। अब मैं आपको एक ऐसे डिवीजन की तरफ ले चलता हूं जिसकी आवश्यकता आपके लाइफ के हर क्षेत्र में है, उसको आप जानते नहीं हो। जैसे सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट एक्चुअली जूनियर का नाम है और सुपरसेट एक्चुअली सीनियर का नाम है। ऐसा चीज आप किताब में खोजेंगे नहीं मिलेगा, मेरे समझने का तरीका है। इफ all the elements of set A are in set B,
then A is called subset of B and B is called superset of A। एग्जाम्पल्स के लिए तैयार हो जाइए। जैसे सेट ए बराबर 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। सेट बी बराबर 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट है। ए के सारी एलिमेंट्स बी में हैं और बी में एक एलिमेंट 4 है जो ए में नहीं है। सो ए इज सबसेट ऑफ बी and B is superset of A। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको सब लोग बताएंगे, लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल बच्चों जो तुम्हारे सामने मैं अभी पेश करूंगा, ये किताब में मत खोजिएगा, ये अपना एग्जाम्पल है। और जैसे मैं इस एग्जाम्पल को रखूंगा, जो भी बॉयज कैंडिडेट्स होंगे और जो गर्ल्स कैंडिडेट होंगे, ये आपस में पक्षपात करेंगे। मैं तुरंत उसको लिखने जा रहा हूं। जैसे सेट ए वाइफ, सेट बी हस्बैंड। मैं जब विद्यार्थियों से पूछता हूं कि बोल बेटा, हस्बैंड और वाइफ में कौन जूनियर है और कौन सीनियर है, तो ये सुनने को मिलता है। जब मैं बच्चों को हैंड्स अप कराता हूं तो वे बोलते हैं कि नहीं सर, हस्बैंड इज सीनियर। मैं जब लड़कियों से पूछता हूं तो वे लोग बोलते हैं कि नहीं सर, वाइफ इज सीनियर। मतलब इसमें पक्षपात की बात आ जाती है। लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपके माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर देगा। इसमें कोई किसी का सबसेट नहीं है, ना वाइफ हस्बैंड का सबसेट है, ना हस्बैंड वाइफ का, ना वाइफ हस्बैंड से जूनियर है, ना वाइफ हस्बैंड से सीनियर है। कोई किसी का सबसेट नहीं है। जैसे सेट ए बराबर वाइफ, वाइफ में 4 एलिमेंट्स हैं, WIFE, और हस्बैंड जिसको मैंने सेट बी माना है, HUSBAND, इसमें 7 एलिमेंट्स हैं। लेकिन जब आप सब लोग परिभाषा पर गौर करोगे तो ए का एलिमेंट न बी में है, न बी का सारे एलिमेंट ए में है। मतलब ए बी का सबसेट नहीं है और बी भी ए का सबसेट नहीं है। इसका मतलब ए इज not subset of B and B is not subset of A। आगे मैं एक छोटा सा डेफिनेशन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। नल सेट, इसको एम्प्टी सेट और इसको वॉइड सेट के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्च। इफ देयर इज नो एनी एलिमेंट in a set, then it is called null set। एग्जाम्पल, x such that x minus 4 बराबर 0, x plus 4 बराबर 0,
x बिलोंग्स टू n, x प्लस 4 बराबर 0, इसका मतलब है x बराबर -4 एंड -4 डज नॉट बिलोंग टू n। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं हुआ, मतलब ये सेट नहीं होगा। कुछ मौखिक एग्जांपल्स, एक दिन रात में 24 घंटे होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप वैसे विद्यार्थियों के कलेक्शन को बताइए जो एक दिन रात में 24 घंटा से ज्यादा पढ़ते हैं। ये कभी संभव नहीं। ये नल सेट का एग्जाम्पल है। जब आप स्कूल की शिक्षा खत्म करते हो तो कॉलेज में चले जाते हो। कॉलेज हो या स्कूल हो, उसमें एजुकेशन दो तरह के हैं। एक ऐसा कॉलेज जहां पर सिर्फ गर्ल्स के लिए, जिसको कहते हो वोमेन्स कॉलेज, और एक जिसमें को एजुकेशन है, जिसमें बॉयज गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि वैसे बॉयज का कलेक्शन बताइए जो किसी विमेंस कॉलेज में पढ़ते हो। ये कभी संभव नहीं, ये कभी संभव नहीं। इसलिए एक नल सेट का एग्जाम्पल होगा। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, चाहे दिन कोई भी हो। सूर्य पूरब की तरफ उगता है, पश्चिम की तरफ डूबता है। मैं आप सबों से पूछना चाहूं कि आप उस दिन को बताइए जिस दिन सूर्य पश्चिम उगा हो। ये कभी संभव नहीं। ये सभी नल सेट के एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों, मैं कुछ वीडियो आज जो मैं कुछ आपको बताया, कुछ बेसिक चीज बताया। एलिमेंट का ये छोटा सा चीज है, लेकिन इसकी 12 में काफी उपयोगिता है। और भगवान करे ये कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो। और जब तक ये खत्म नहीं है, जब तक सरकार की तरफ से कोई आदेश आ नहीं जाता, तब तक मैं सारे टॉपिक को मैं ऐसे ही ऑनलाइन के माध्यम से आपको पढ़ाता रहूंगा। और ये याद रहे कि जो भी मैं ऑनलाइन आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं क्लासेस शुरू करूंगा, ये सारे टॉपिक्स पुनः ऑफलाइन के माध्यम से उसको अलग से पढ़ाए जाएंगे, जिसका कोई अलग से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आप जो भी विद्यार्थी जहां पर हैं, जो इसको देखते होंगे, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वे जितने से मैक्सिमम सबको बताएं कि आरपी सर का क्लास अब शुरू हो गया है। इसमें विलंब न करें। फिर बेटा मैं अगले क्लास में मिलता हूं। धन्यवाद।